हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग नॉर्सेट 8। तो जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए थे कि नॉर्सेट 8 के लिए क्या करें। मैं ऑलरेडी एक रोड मैप आपको शेयर कर चुकी हूँ, मास्टरमाइंड प्लान जो मेरा था। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आपको भी पता है कि अननेसेसरी में कोई वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ कि इंस्टा यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि किसी का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं। पूरा दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे हमें बेस्ट चीज़ मिल जाए। ये सब चीज़ें नहीं करनी। अपनी बेस्ट चीज़ खुद से डिसाइड करो, उसी पे स्टक रहो, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्सेट 8 के लिए। तो देखो, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब आप अगर सोच रहे हो कि मैं स्टार्टिंग से कोचिंग लेता हूँ, नहीं होगा, इतनी जल्दी ख़त्म ही नहीं होगा। तो जितने भी आपके पास अभी नोट्स हैं, ट्राई करो उनको बार बार रिवाइज करना है। थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप उनको पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि किस पेज पे मैंने कौन सी लाइन कहाँ पे लिखी है। अगर आपके माइंड में वो सब चीज़ें घूम रही है ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और आपके नोट्स जो मैं बोलती हूँ उनको बिल्कुल कंसाइज कर दो। जितना जल्दी करोगे ये चीज़ें, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप बोलोगे, लिटरली जिनका नॉर्सेट 6-7 में सिलेक्शन हो, मुझे इतने हज़ारों मैसेजेस, मैं लाइक रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हुए हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। मतलब मैं वो सब चीज़ें शो ऑफ नहीं करती हूँ कि हाँ मेरे इतना ज़्यादा ग्रुप से सिलेक्शन, क्योंकि वो मेरा नहीं, वो आपका ही है। आप सब लोग अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेते हो, किसी के कहने से, किसी के करने से नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि अगर तुम्हें कोई चीज़ कोई बता रहा है तो हो सकता है कि वो सही बता रहा हो, आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। बट आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंडसेट खुद से प्रिपेयर करना है। हाँ, मैं आपको ये गलतियाँ बता सकती हूँ कि हाँ हम लोग ये करते, क्योंकि मैं उन चीज़ों से निकली हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंसेस लिए हैं सारे। मुझे पता है कि हम कहाँ गलती करते हैं। पूरा दिन यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं, बेटर चीज़ें नहीं मिलती हैं ऐसे, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपना माइंडसेट पहले क्लियर रखो। ये मत सोचो कि दूसरा मेरी हेल्प करेगा, दूसरा मुझे बताएगा, वो मेरे पास आएगा तभी मैं करूँगी। अपनी मेहनत खुद से करनी है, ठीक है। और इस जर्नी में तुम्हें कंपेयर भी किया जाएगा लोगों से। इवन तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फैमिली मेम्बर ही तुम्हें बोल देंगे कि उसकी लड़की का तो हो गया, उसके बेटे का तो हो गया, तुम्हारे साथ पास आउट हुआ था, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। मतलब हम तुम पे पैसे नहीं लगा रहे। रिसेंटली मुझे एक मैसेज किसी का रिसीव हुआ था। लाइक तुम्हारी फैमिली प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का होता है, तुम्हारे दोस्तों का, कलीग्स का, मतलब तुम्हारे साथ वालों का भी होता है। वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी अलग हो, उनका प्लान अलग हो, उनके लक स्टार्स अलग हो सकती है वो चीज़ें भी, ठीक है। बट तुम्हें अपनी मेहनत पे गिनना। तुम्हें पता है कि अगर तुमने उस लेवल की मेहनत की, मुझे तो वो चीज़ मिलेगी मिलेगी। ये चीज़ें सोच के चलो। अपने आप को नेगेटिव मतलब कि मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना होता, ठीक है। कभी ना कभी तो तुम्हारा भी वक्त आएगा ना। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो अभी सबसे पहले अपना थ्योरी कंप्लीट करो। जैन और फेब में कोशिश करो एटलीस्ट 2 रिवीजन आपको करनी है। ऐसा नहीं कि चलो हाँ थ्योरी मैंने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करूँगी, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो मैंने बोला था, कॉम्प्लेक्स केयर पढ़ लेना, सॉन्डर आपने नहीं किया होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ में। बट वो बॉक्सेस उसके, और अगर आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पता है एग्जैक्ट, तो आप कर लोगे। कोचिंग पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना कि हाँ वो कोचिंग सबसे बेस्ट है, अगर वहीं से पढ़ा तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कितने बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम जैसे अपने मन को समझाते हैं वैसी चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ। तुम अपने आप को एज ए नर्सिंग ऑफिसर सोचो कि मुझे वो चीज़ें करनी है, मुझे मैं वो पोस्ट डिजर्व करती हूँ, दैट्स इट। अभी मिले कभी मिले, मुझे वो चीज़ चाहिए, ऐसा। तो सबसे पहले अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखो। एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना है जैन और फैब में। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, सॉन्डर्स के सारे, वैसे सॉन्डर्स में ज़्यादा नहीं है, मोस्टली। और कोशिश करो अगर वक्त मिल रहा है तो आप लिपिन कोड से भी कर सकते हो। बट इनके एमसीक्यू ऐसा नहीं एक बार निकाले और छोड़ दिया, बार बार उनको करना है, मल्टीपल टाइम। चलो टारगेट पीआर तो बिल्कुल बेसिक है, वो तो हर कोई कर ही रहा है। और हो सके तो आप नर्सिंग लैब से भी कर सकते हो। मतलब जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आप कर लो, जहाँ से आपकी जितनी, लाइक मैंने अगर जीआई खत्म किया है तो मैं उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी आज। और लास्ट की जो आपकी रिवीजन होगी मार्च वाली, उसमें आपका ऐसा होना चाहिए कि जीआई सिस्टम है 1 दिन में खत्म हो रहा है, कार्डियो है उसको 2 दिन लगा लो। आपकी 10 दिन में एमएसएन खत्म हो जानी चाहिए। इतना ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 8-10 दिन में एमएसएन खत्म करो, फिर फंडा करो। लाइक जो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको 2-2 दिन में खत्म करो। इतना ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। लास्ट का मंथ आपका पूरा नर्सिंग का खत्म हो जाना चाहिए, और थोड़ा टाइम आप नॉन नर्सिंग को दे सकते हो। एंड येस, जितना हो कोशिश करो, मैं यही बोलूँगी कि नॉर्सेट 8 में ही निकल जाओ। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल होती हैं एम्स की, जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्कुलर्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं बता सकते हैं। बट ऐसा सुनने में आया है कि आउटसोर्सिंग पे वो लोग रखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट वैकेंसीज है वो बंद हो जाएंगी, परमानेंट भी रहेंगी। तो अभी ऐसा कोई लाइक सर्कुलर पास नहीं हुआ है, ऐसी कोई मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली करो। स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम या ESIC बाकी एग्जाम तो है ही, बट अभी के
लिए ऐसा कोई र्यूमर्स या ऐसे किसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है कि हाँ तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड ने बोल दिया कि हाँ ऐसा हो गया है, मतलब हमारे एम्स के कलीग ने ही बोला है कि अब तो नॉर्सेट नहीं होगा। मतलब वो सब चीज़ें तुम्हें स्ट्रेस्ड करने के लिए करते हैं लोग ना। तो जब तक ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसे सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूँगी, बट ऐसी बातों पर बिलीव मत करो, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। जो तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो, जो चीज़ तुमने सोची हुई है वो कंप्लीट होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हें सुकून मिलेगा ना लाइफ में, जनरली तुम इतने बिजी हो जाओगे कि ये ओवर थिंकिंग, ये स्ट्रेस और ये सब चीज़ें करने का तुम्हें वक्त ही नहीं मिलेगा। लिटरली तुम अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, तुम्हें ये सब चीज़ें ओवर थिंक करने का वक्त नहीं मिलेगा और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो तुम अभी सोच रहे हो ना कि मतलब मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स में मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ, पूरे दिन घर में रहती हूँ, ये सब चीज़ें फेस थोड़े टाइम का। और तुम जितना जल्दी मेहनत करके, जितना जल्दी अच्छी चीज़ें करके निकल जाओगे ना एक प्रॉपर प्लान के साथ, उतना ज़्यादा तुम्हें एंड में बेनिफिट होने वाला है। मतलब जितना जल्दी निकलोगे उतना ज़्यादा बेटर है ना। मतलब क्यों उसी ट्रैप में वापस रैट रेस में चलते रहना, हाँ उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं वैसा ही करूँगी, ऐसा नहीं होता। अपनी चीज़ें जो तुम्हारे लिए बेस्ट तुम्हें लगता है वो करो। तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट्स पता हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पिछली बार कहाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। उन गलतियों को अगर तुम नहीं ढूंढ रहे हो फिर भी बार बार नॉट सेट दे रहे हो, चलो उसमें जो गलती थी छोड़ो, मुझे याद नहीं है, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं। पुरानी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तो मैं भी यही करती थी, मैं लोगों से पूछती थी कि आपने क्या किया, आपका कैसे नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे तो हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर कोई बहुत कुछ सहन कर रहा होता है। लाइक आप भी बहुत चीज़ें भी टॉलरेट कर रहे होगे लोगों के, लाइक टॉन्ट्स एंड ऑल, जो सब चीज़ें आपको लोग बोलते होंगे, बट उन सब चीज़ों पे इतना गौर नहीं करना है क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बस मेहनत करते रहो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई कोचिंग या कुछ भी, तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे कोई रैंडम वीडियो या कोई पेड प्रमोशन वाली चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं कोचिंग से, नाम ही उन्हें बताऊँगी मैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ ना। मुझे पता है कि जब तक मैं किसी चीज़ को बेस्ट नहीं मानती, मुझे जो चीज़ें पता है कि उन सब से कुछ नहीं होना। कोचिंग आप कहीं से भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्यों आपकी हार्ड एंड मनी वेस्ट कराऊँ कि आप पहले एक बार कोचिंग ले चुके फिर से मैं बोलूँ नहीं नहीं उसी पे ही जाना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे वहाँ से 10,000 या कुछ पेड प्रमोशन के लिए मिल रहा है, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि बाय गॉड ग्रेस टचवुड मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मैं अच्छे से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छे से तैयारी करो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करो अपना, जो चीज़ें तुमने सोची हैं वो चीज़ें करके ही सोना, ठीक है। और बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। सब्र एंड शुक्र रखो अपने दिल में, सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।